तो आइए जानते हैं देश और विदेश की 10 बड़ी खबरों के बारे में सिर्फ 5 मिनट में। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख ले और वीडियो को लाइक कर दे। पहलवानों के धरने पर सौरव गांगुली ने दिया बयान तो विनेश फोगाट बोली अगर वो सपोर्ट करना चाहते हैं तो जंतर मंतर पर आए। पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष और क्रिकेटर सौरव गांगुली के पहलवानों के धरने पर दिए बयान को लेकर विनेश फोगाट ने प्रतिक्रिया दी है। विनेश ने कहा कि अगर क्रिकेटर उनकी न्याय की लड़ाई को समर्थन देना चाहते तो वह जंतर मंतर पर आ सकते और उनका मुद्दा समझ सकते हैं। गांगुली ने कहा था कि उन्हें मामले के बारे में पता नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि खिलाड़ियों और रेसलिंग फेडरेशन के बीच चल रहा विवाद जल्द हल हो। धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में सीएम डिप्टी सीएम को आमंत्रण, 3 लाख स्क्वायर फीट में पंडाल, एक दिन भक्तों के मन के सवालों का देंगे जवाब। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कर्ण शास्त्री के आने से पहले बिहार में जमकर राजनीति हो रही है। पटना से सटे नौबतपुर के तरेतपाली में 13 मई से लेकर 17 मई तक उनकी हनुमान कथा होने वाली है। सियासत के बीच हनुमान कथा के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव समेत कई दलों के बड़े नेताओं को भी आमंत्रण दिया गया है। कार्यक्रम में भाजपा नेता और सांसद मनोज तिवारी भी आएंगे। 15 मई को बाबा धीरेन्द्र शास्त्री लोगों के सवालों के जवाब देंगे। भीड़ में से किसी को भी बुलाकर वो उसके मन में चल रही समस्या का समाधान कर बात करेंगे। कंगना रनौत ने दी केरल स्टोरी की सक्सेस पर तोड़ी चुप्पी, कहा आप हमला कर रहे हो तो आतंकवादी। कंगना रनौत ने दी केरल स्टोरी पर अपने विचार रखे। सुदीप्तो सेन निर्देशित फिल्म शुक्रवार को रिलीज हुई और इसमें अदा शर्मा, योगिता बिहानी, सिद्धि ईदानी और सोनिया बलानी ने अभिनय किया। इसके बारे में बात करते हुए कंगना ने कहा कि जो कोई भी फिल्म से खुद को आहत महसूस करता है तो वह आतंकवादी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र का हिस्सा कैसे बने बजरंग दल और पीएफआई, इनसाइड स्टोरी से समझे पूरे गेम प्लान। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, पीएफआई और बजरंग दल जैसे संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का वादा किया है। इसे लेकर भाजपा नेता मुख्य विपक्षी दल पर लगातार निशाना साध रहे हैं। राजनीतिक गलियारे में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर पीएफआई और बजरंग दल कैसे अचानक ही कांग्रेस के घोषणा पत्र का हिस्सा बन गए। साथ ही चुनाव से ठीक पहले कैसे बहस इस मुद्दे पर केंद्रित होने लगी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक घोषणा पत्र के कानून और न्याय अध्याय में समाज में नफरत फैलाने वाले समूहों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की बात शामिल की गई। शुरुआत में यह तय हुआ कि ऐसे किसी भी संगठन के नाम का जिक्र नहीं होगा, हालांकि बाद में इसमें बदलाव कर दिया गया। पीएम मोदी के मेगा रोड शो के दम पर बीजेपी खेमे में जगी नई उम्मीद, जीत सकती है बेंगलुरु की 28 में से ज्यादा सीटें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय मेगा रोड शो के बाद बीजेपी बेंगलुरु की 28 विधानसभा सीटों में से अधिकांश पर जीत की उम्मीद कर रही है। बेंगलुरु में पीएम मोदी दूसरे दिन का रोड शो रविवार को कर चुके हैं। दक्षिण कर्नाटक में बीजेपी का आधार कमजोर माना जाता है, लेकिन बेंगलुरु में उसकी जड़ें मजबूत है। आईटी सिटी में पिछले चुनाव में भी बीजेपी ने 15 सीटों पर जीत हासिल की थी। दिल्ली के बाद अब छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला, ईडी का दावा, 2000 करोड़ के मिले सबूत। प्रवर्तन निदेशालय ने छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में शनिवार को रायपुर के महापौर एवं कांग्रेस नेता एजाज ढेबर के बड़े भाई अनवर को गिरफ्तार किया। अनवर ढेबर की गिरफ्तारी के एक दिन बाद ईडी ने कहा कि उसे इस मामले में अभूतपूर्व भ्रष्टाचार और 2000 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग में के सबूत मिले हैं। यह काला कारोबार राज्य में शीर्ष राजनेताओं और नौकरशाहों के समर्थन से चलाया जा रहा था। शरद पवार ने बताई एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा वापस लेने की वजह, बताए आगे के प्लान। शरद पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद पर बने रहने का फैसला लेने के एक दिन बाद शनिवार को महाराष्ट्र के पुणे जिले स्थित अपने गृह क्षेत्र बारामती पहुंचे। यहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने शरद पवार को एनसीपी प्रमुख बने रहने के फैसले के लिए धन्यवाद दिया। वहीं पवार ने मीडिया से बातचीत में अपने इस्तीफा वापस लेने के पीछे की वजह और अपनी आगे की रणनीति बताई। शरद पवार ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी से मुक्त होने के लिए मैंने सोच समझकर खुद को तैयार किया था। मेरे पास अभी भी संसद में 3 साल और हैं और मैं भविष्य में एक अच्छी टीम बनाने के विचार में था जो राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एनसीपी की जिम्मेदारी ले सके। इसलिए मैंने एक तरफ कदम बढ़ाने और अगली पीढ़ी को मौका देने के बारे में सोचा। बिहार के 2 बड़े नेताओं को बागेश्वर धाम के खिलाफ बोलना पड़ा भारी, मुजफ्फर सीजीएम कोर्ट में परिवाद दायर। दिल्ली के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव और आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के खिलाफ परिवाद दायर करवाई गई है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कर्ण शास्त्री के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर शनिवार को परिवाद दायर करवाई गई। मामले को लेकर परिवादी ने कहा कि बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कर्ण शास्त्री करोड़ों हिंदुओं की भावना के केंद्र है और उनके खिलाफ मैं जगदानंद सिंह और पप्पू यादव के द्वारा की गई अमर्यादित टिप्पणी से आहत होकर मामला दर्ज करा रहा हूँ।
100 करोड़ तो छोड़िए, एक नए पैसे का सबूत ईडी के पास नहीं। आम आदमी पार्टी का दावा, 85 पन्नों के आदेश में जज ने भी उठाए सवाल। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शनिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपने स्पष्ट कर दिया है कि 100 करोड़ तो छोड़िए, 30 करोड़ छोड़िए, एक भी पैसे का घोटाला दिल्ली आबकारी नीति मामले में नहीं हुआ। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपने 85 पेज के फैसले में ये कहा है। यूपी के कई शहरों में पीएफआई सदस्यों की तलाश में छापेमारी, लखनऊ से युवक को उठाया। यूपी के कई शहरों में पीएफआई सदस्यों की तलाश में एटीएस ने छापेमारी की है। इसके तहत लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, वाराणसी और आजमगढ़ समेत कई शहरों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लखनऊ के विकास नगर से भी एक युवक को उठाया गया। लखनऊ के बीकेटी के अचरमाऊ गांव में भी एटीएस ने छापा मारा।